सभी साथियों को नमस्कार। जितने भी साथी जुड़ चुके हैं कृपया करके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ें और अन्य वीडियो को अन्य तक लोगों तक पहुंचाइए। काफ़ी दिन हो गया था सोशल मीडिया पर पोस्ट भी नहीं कर रहे थे और काफ़ी दिन शांत भी थे। हम सोचते थे कि आप सब कुशल और अच्छे होंगे, लेकिन काफ़ी फ़ोन मैसेज आ रहा था भैया कहाँ गए आप, आगे क्या होगा, भर्ती क्या आएगी। काफ़ी डिप्रेशन में है। शिक्षा मंत्री जी भी शायद बयान दिए हैं। पहले ये क्लियर कर दीजिए कि आवाज़ एकदम स्पष्ट आ रही है कि नहीं आ रही है, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि लाइव वीडियो में आते हैं और आवाज़ कभी सही नहीं आती, तो आखिर में कुछ कर नहीं पाते हैं। तो आप सब बता दिया करिए कि आवाज़ नहीं सही आ रही है, तो हम सब उसका भी व्यवस्था किया करें। आप सबके बीच में जुड़े हैं हालचाल के लिए, और भी बहुत सारे मुद्दे हैं। काफ़ी दिन हो गया था आप सबके बीच में लाइव आए और आप सबके बीच में बात की, तो काफ़ी लोग परेशान भी थे। कृपया करके इस समय केवल ये दिखाइए कि आवाज़ स्पष्ट आई है कि नहीं आई है, और काफ़ी कमेंट आना शुरू हो गए। देखिए, जो भी होगा आप सबके बीच में वार्ता के लिए ही आए हैं, और कुछ हल निकलना, कुछ बात करने, आपकी समस्याओं को सुनने। अगर स्पष्ट आवाज़ आ रही है तो आप सब बता दिया करिए, जिससे हम सब आगे की चर्चा पर चर्चा करते रहा करें ना। और अन्य लोगों तक पहुंचा दीजिए। 170 लोग ही जुड़े हैं, कम से कम ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ जाएंगे तो काफ़ी लोग सुनते हैं, और काफ़ी लोगों का निष्कर्ष और समस्याएं, आगे की रणनीति, चर्चा पर चर्चा, ये सब चीज़ें निकल के आ जाती है। जितने भी साथी जुड़ गए हैं, इस वीडियो को कम से कम इतना कष्ट कर दिया करिए कि इसको अन्य साथियों तक पहुंचा दिया करिए। देखिए, हम सबका हार का कारण क्या होता है कि लोग काफ़ी हैं, बेरोजगारों की भी संख्या ज़्यादा है, सोशल मीडिया पे जुड़ने वाले भी ज़्यादा हैं, लेकिन अधिकतर लोगों को पता ही नहीं पाता कि आखिर चल क्या रहा है भर्ती के विषय में, माहौल क्या है, आगे क्या बातें निकल के आ रही हैं। हाँ, तो कम से कम ये सारी चीज़ें आप सब ज़रूर मदद किया करिए कि अन्य साथियों तक ये पहुंचा दिया करिए, जिससे आवाज़ ज़्यादा दूर तक जाए, और कोई भी मामला हुआ करे तो उसमें हम सब भागीदारी बढ़ चढ़ कर लें। चलिए, काफ़ी इतने ही साथियों से शुरुआत किया जाए, फिर उसके बाद देखा जाएगा। काफ़ी लोग जुड़ गए हैं। साथियों, काफ़ी दिन हो गया था कि आप सबके बीच में चर्चा पर चर्चा का, और काफ़ी लोग आप सब परेशान भी थे। 12 अगस्त को धरना रखा था पैदल मार्च के लिए, फिर उसके बाद तो ऐसी ऐसी घटनाएं घटित होना शुरू हो गई हमारे जीवन में। अब चाहे तो उत्तर प्रदेश सरकार की तानाशाही कह दिया जाए, चाहे तो हमारी फूटी किस्मत कह दिया जाए, कुछ भी कह सकते हैं। देखिए, हमने हमेशा आप सबकी तकलीफ़ों को, मजबूरियों को सुना है, लेकिन कभी कभी हमें आपकी कमियों को भी बताना चाहिए कि आपकी कमियां क्या हैं। कुछ लोग कहते हैं कि भैया इतना संघर्ष आप कर रहे हैं तो हार कैसे मिल रही है, और हार मिल कैसे रही है ये पूछते हैं। देखिए, भर्ती देना और ना देना सरकार का काम है, और लड़ना हमारा काम है। और ये जो कुछ लोग घर बैठ करके ये जो कमेंट करते हैं धरना दो धरना दो, कृपया करके आप इस चीज़ को हमसे मत कहा करिए कि आप धरना दीजिए, धरने की तैयारी रखिए और धरना तारीख रखिए, क्योंकि हम उन लोगों के भरोसे कताब ही नहीं रहते जो सोशल मीडिया पर लिखते हैं धरना, क्योंकि हमको पता है धरना वाले जो होते हैं वो आते नहीं हैं धरने में। तो पहले जो बात के लिए हम आए उसको सुनिए, और
तब उसके बाद बातचीत हो अच्छे से, और आगे का भी देखा जाए कि क्या करने लायक है, आगे क्या करना चाहिए, क्या कमियां हैं, और सरकार से लड़ने का नज़रिया देखना चाहिए कि सरकार इस समय क्या स्थिति पे कार्य कर रही है और हमें कैसे करना चाहिए। और जो हैं कि धरना रखने के लिए कहते हैं, धरने की डेट घोषित करने के लिए कहते हैं, ये आखिरी और अंतिम विकल्प नहीं होता। जब चाहे तब धरना ही रख दो। कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो चीज़ नहीं किया जा सकता। स्थितियां परिस्थितियां हमेशा एक जैसी नहीं होती हैं, और सरकार का चमचा बन के काम तो कर नहीं सकते हैं। हाँ, चमचागिरी तो कर नहीं पाएंगे सरकार का, क्योंकि भाई हमारे घर वालों ने 2-4 लाख रुपए लगाया है, तो सीधी सी बात है कि सरकार की चमचागिरी से काम तो होगा नहीं। क्योंकि चमचागिरी करेंगे तो हमारा घर में चूल्हा जल नहीं पाएगा, और जब चूल्हा नहीं जल पाएंगे तो खाएंगे पिएंगे क्या? क्योंकि आटा चावल से पेट भरेगा नहीं, और भी दैनिक जीवन में बहुत सारे कार्य करना पड़ता है। तो पहले चीज़ें तो अगर लाइव में जो जुड़ा करें, जो साथी हमारे फेसबुक पे जुड़ा करें, व्हाट्सएप पे जुड़ा करें और हमसे बात किया करें, तो कृपया करके ये सरकारवाद, पार्टीवाद, जातिवाद, एरियावाद, धर्मवाद की बात कदापि ना किया करिए, क्योंकि ये चीज़ें हमें कदापि नहीं पसंद है। क्योंकि हम शिक्षक भर्ती के लिए डीएलएड, बीटीसी, अन्य कोर्स करके आए हुए हैं, और तो हमें केवल भर्ती से मतलब होना चाहिए। अगर आप हमसे जाति की बात करेंगे, धर्म की बात करेंगे, सरकार की बात करेंगे कि सपा के हैं कि बसपा के हैं कि भाजपा के हैं, तो फिर हम आपको बता दें, हम ना किसी पार्टी के हैं ना किसी पार्टी के रहेंगे। क्योंकि हमारे माँ बाप को जो सैलरी मिलती है वो उनके मेहनत की मिलती है, और वो मेहनत से ही हमने डीएलएड और बीटीसी अन्य कोर्स किया है। उन्होंने एक एक पाई लगा करके 2 लाख 4 लाख रुपए खर्चा किए हैं, तो उन्होंने भी कुछ सोच समझ कर दिया कि हम उनके साथ खड़े रहेंगे, उनके कदम से कदम मिला करके एक नौकरी के लिए तलाश ढूंढेंगे। तो कृपया करके जो कमेंट कर रहे हैं, तो ऐसे लोग कमेंट कदापि ना किया करें, क्योंकि मेरा कुछ नहीं बिगड़ेगा। आपको स्पष्ट बता दें, जो लोग कमेंट करके सोचते हैं कि मेरा कुछ बिगड़ेगा, तो आपको मैं बता दूं मेरा कुछ नहीं बिगड़ेगा। जो लोग ये सोचते हैं, भाई हमें संघर्ष कर रहे हैं, भर्ती मिल जाएगी तो अध्यापक बनेंगे, नहीं मिलेगी तो हम जहाँ संघर्ष करेंगे हमको वहाँ स्थान मिल जाएगा। उसके लिए आप चिंतित मत हुआ करिए, क्योंकि जो संघर्ष करने वाले होते हैं वो चाहे जहाँ संघर्ष करेंगे उनको हर जगह स्थान मिल जाएगा। आप सब ये सोचिए करिए कि हमारे माँ बाप ने हमें कोर्स कराया है, हमारे भविष्य के लिए चिंतित हैं। आपकी उम्र 27-28 साल हो गई है, आपके पिताजी की उम्र 50 साल पहुंचने वाली है, और आप सब अभी उनके उम्मीद के खरे नहीं उतरे हैं, आज भी बेरोजगार हैं। और यहाँ पर जो भी बात होती है एकदम आप सबके भविष्य और हमारे भविष्य को लेकर के, आगे की रणनीति के लेकर के, और आप सबके हित के लिए बात होती है। तो काफ़ी लोगों का कमेंट आ रहा है। देखिए, जब सरकार का मन नहीं होता है भर्ती देने के लिए, तो हम चाहे जितने मुद्दे लेकर आएंगे, चाहे जो रणनीति लेकर आएंगे, वो असफल होंगे। क्योंकि असफल होने के 2 कारण होते हैं। पहला, सरकार का तानाशाही रवैया, और दूसरा हम सबका जागरूक ना होना। तो हमको आपको जागरूक होना है। जागरूक का मतलब ये है, फिर यार वही मूर्खता वाला कमेंट कर रहे हो, मुद्दे पे आइए। हम क्या अभी तक मुद्दे पे बात नहीं कर रहे हैं? अभी तक मुद्दे पे बात कर रहे हैं। तो कृपया करके बार बार कमेंट नहीं, एक लोग कर दिए उसी बात पे आते हैं, तो बार बार ये शोभ मत करिए कि हम मुद्दे पे नहीं है। मुद्दे पे तो 4 साल 5 साल पे हैं। पहले आप मुद्दे पे आइए कि जब धरना हुआ करे तो आप धरने में आया करिए, ठीक है? ये कम चीज़ शोभ मत किया करिए कि आपका समय कितना कीमत है। आपके समय की कीमत हमें पता है कि आपके समय कीमत कुछ नहीं है। आप बेरोजगार हैं, आप इलाहाबाद में होंगे, दाल चावल खा के सो रहे होंगे, और घर में होंगे तो धान के लिए धान बोआ रहे होंगे, खेती बाड़ी कर रहे होंगे। तो हमें अपना मुद्दा और समय कीमत ना बताएं। तो फर्जी आईडी से कमेंट करने वाला कार्य ना किया करें, क्योंकि आप भी डिप्रेशन में हैं तो उतना हम भी डिप्रेशन में हैं।
और फर्जी आईडी से ना आकर के व्यक्तिगत आईडी से आया करिए तो अच्छा लगता है। और चलिए बात करते हैं आप सबके हित के लिए और आगे का सोच, आगे की रणनीति। जैसे आप देखते होंगे कि काफ़ी शिक्षक भर्ती का कार्य चल रहा था, काफ़ी लड़ाइयाँ लड़ी गई सरकार से, और उस लड़ाई में सरकार तक बात पहुंचाई गई और आखिरी में सरकार दबाव में आई और जो जाते हुए सतीश द्विवेदी जी ने 17,000 का विज्ञापन लिखित रूप से दिया था कि आपको हम 17,000 का विज्ञापन देंगे। तो किस्मत से वो हार गए और उनकी जगह पे हमारे नए शिक्षा मंत्री जी आए और उन्होंने संदीप सिंह जी, पुश्तैनी चीज़ ऐसे नहीं मिल जाती है, ज़मीन मिल जाती है, वैसे उनको पुश्तैनी कुर्सी मिल गई। अब उनको क्या पता होगा कि बेरोजगारी में क्या मिलता है उनको। और उन्होंने, हम तो आपसे काफ़ी दिन से बता रहे हैं कि उनका भर्ती देने का मूड तो नहीं है। और विधानसभा में विधायकों से मिलकर के आप देख रहे हो सोशल मीडिया में हम इस समय एक्टिव नहीं चल रहे हैं। देखिए, हर व्यक्ति जब हमसे पूर्व प्रधानमंत्री होंगे, राष्ट्रपति होंगे, विधायक होंगे, सांसद होंगे, बड़े बड़े नेता जब सरकार चाहे दबा देती है तो हम एक छोटे से नेता हैं और जो सरकार के दबाव की वजह से शांत चल रहा है। भाई हमें नौकरी चाहिए, आपको नौकरी चाहिए, आपके घर पर रात में 12 बजे आकर के आपकी गैर उपस्थिति में आपके साथियों को मारे पीटे, आप जिस स्थिति में हो, कैफरी में हो, बनियान में हो, टी शर्ट में हो, जैसे हो, आपको उठा ले जाए और 2-2 दिन आपको उठा के ले जाके बंद कर दे और आप जमानत पे छूटें, तो अब आने के बाद तो नेता बन नहीं जाएंगे। जमानत पे छूटने के बाद उसकी कुछ धारा की नियम होते हैं कि हम उसके अंतर्गत धरना देते हैं, सीधा चालान हो जाएगा, जेल चले जाएंगे। और वही मजबूरी के साथ अगर हम जेल चले जाएंगे 2 महीने 3 महीने के लिए, तो कौन संभालेगा आप सबको? आप सब और डिप्रेशन में आ जाएंगे। हमारे जाने के बाद तो और डिप्रेशन में आ पाएंगे। अगर जो लड़ रहे हैं वो तो चले गए, अब कुछ भर्ती की उम्मीद ही खत्म। हर समय सोशल मीडिया पे दिखा करके हम कार्य नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हमें पता है कि सोशल मीडिया से हमें कोई मदद नहीं मिलने वाली। सोशल मीडिया से हमें कोई मदद नहीं मिलने वाली है, जिसके तहत साथियों के साथ प्रयास किए। विपक्षी जो पार्टियां थी उनके विधायकों से मिला गया था कि विधानसभा का सत्र चले तो नई शिक्षक भर्ती के बारे में बात करिए और मुद्दा विधानसभा में उठाइए। उसी का जवाब आपको मिला है। संदीप सिंह जी जो कोई वीडियो डाल रहे हैं उसका जवाब आपको मिला है कि भर्ती नहीं देंगे। हम तो आप सबके बीच में इसलिए निष्क्रिय हो गए कि हमारा ट्विटर, भाई सरकार के आईटी सेल हमारे ट्विटर को सस्पेंड करा दिए, फेसबुक पे रिपोर्ट कर दिए, लाइव आ नहीं सकते हैं, फेसबुक पेज पे रिपोर्ट करा दिए, लाइव आ नहीं सकते हैं, यूट्यूब को बंद करा दिए, रिपोर्ट करा दिए, उस पर भी नहीं लाइव आ सकते हैं। भाई हम करें क्या? अपनी बातों को, अपने दर्द को, अपने संघर्ष को कहाँ बताएं? आज इतने दिन बाद हमारा फेसबुक का लाइव वाला ऑप्शन खुला तो हमने आपको बताना शुरू किया। हमारा फेसबुक बंद कर दिया गया था, लाइव ऑप्शन ही बंद हो गया। जब लाइव आएंगे नहीं तो आपके बीच में सक्रिय हो नहीं पाएंगे, जब सक्रिय हो नहीं पाएंगे तो आप सब समझ नहीं पाएंगे मुद्दे पे क्या हो रहा है। और लड़ाई के तहत बेसिक शिक्षा डायरेक्टर भी से भी मुलाकात हुआ, जितने विपक्षी पार्टी के हैं उनसे भी बात हुआ। और मैं उन लोगों को भी कहना चाहता हूं जिनके फूफा चाचा मौसा विधायक और संसद चुने हैं, जो 2022 के चुनाव में सफारी और फॉर्च्यूनर में घूम करके व्हाट्सएप और फेसबुक पर स्टेटस लगाते थे, उनको भी कहना चाहता हूं कि वो भी आए। अब आपके मौसा जी, आपके चाचा जी, आपके दादाजी विधायक बने हैं, आप जिता रहे थे, उस समय नौकरी की चिंता नहीं थी, इतने लाठियां लखनऊ में खाए थे आप, तब आप उस समय तो आप नौकरी के लिए परेशान थे। फिर चुनाव आया, फिर अपने चाचा मौसा को प्रेमी हो गए, आप उनको वोट दिलवा दिए, वोट दे दिए, चाचा मौसा जीत गए। और वो जीतने के बाद तानाशाही तो आप ही से करेंगे, क्या हमसे करेंगे? तानाशाही आपसे कर रहे हैं, नौकरी नहीं मिलेगी, चाचा से कहिए, चाचा विधायक हैं,
तो चाचा आपको अपने सैलरी से देंगे आपको 10,000 20,000, जिससे आपकी बेरोजगारी दूर होगी। यहाँ पर हम आपसे वार्ता करने आए, कोई आपको प्लान, कोई आपको भर्ती का धरने का आह्वान करने नहीं आए। हमारे ऊपर लगा है मुकदमा, जमानत पे छुट्टे हैं, 2-3 महीना एकदम आराम शांति से रहेंगे। और आप भी शांति से पढ़िए, जिस तरह 4 साल पढ़े हैं आप भी आराम से पढ़िए। अगर ज़्यादा धरने के लिए परेशान है तो लखनऊ जाइए, एक बार घेराव करिए, आपको दिखेगा कि नेतागिरी और नेतृत्व क्या होता है। पोस्ट पर जो आप कहते हैं मैं नेतागिरी कर रहा हूँ, मैं विपक्षी पार्टियों से मिल रहा हूं, तो उसका आपको अर्थ पता लगेगा कि नेतृत्व करना सबके अंदर कला नहीं होती। बहुत कुछ झेलना पड़ता है, बहुत कुछ लड़ना पड़ता है, बहुत अपने जेब से पैसा खर्चा करना पड़ता है, तब जाके नेतृत्व करना पड़ता है। ऐसे ही नहीं नेता कोई बन जाता। कभी आप सबसे खुल के हमने बात नहीं किया, क्योंकि हमको ये लगता था आप सब मेरे परिवार के हिस्सा हैं। अरे बहुत नेता हैं। जब इस समय हम लड़ाई लड़ रहे थे, जिस समय मैं लड़ाई लड़ रहा था, जब मैं कोई कार्य कर रहा था, उसमें 500 नेता पैदा हो गए थे प्रदेश के कोने कोने से। आज जब मेरे ऊपर मुकदमा लिख गया, मैं शांत हो गया हूं। मैं कह रहा हूं आप सबसे कि जो नेता जो नेतृत्व करना चाहता है लखनऊ जाए, मेरा बैकडोर से सपोर्ट है। तो कोई धरने की डेट ही नहीं घोषित कर रहा है, सोच रहा है कि मैं घोषित करूं। तो यार मेरे ऊपर अभी मैं खुद जमानत से छुटा हूं, अभी 1.5 महीना 2 महीना नहीं हुआ। धारा का कुछ कंडीशन होता है, जमानत की कुछ कंडीशनें होती हैं, उसको तहत तो मैं धरना दे नहीं पाऊंगा कि मुझे पता है कि मैं जेल जाऊंगा, मुझे छुड़ाने वाला कोई नहीं है। 21 लाख लोगों को पता था कि मैं 12 अगस्त को मैं रात में उठाया गया, 2 दिन जेल से था। कौन आया भाई थाने के सामने, कौन आया क्राइम ब्रांच में बैठा था? भाई जो मेरे अपने थे, जो मेरे घर के थे, वो गए मुझे छुड़ा कर लाए हैं, जमानत से छूट कर आया हूं। फिर मैं चलू करूँ 2 महीना जेल में रहूंगा, घर वाले नहीं छुड़ाए, मित्र यार कहेंगे हाथ खींच लेंगे, तो पड़ा रहूंगा 2 महीना 3 महीना जेल में। तो ऐसा काम नहीं होता। हर चीज का एक नियम बाउंडेशन है। आपके सोशल मीडिया पे कमेंट करने से मैं धरना नहीं दे सकता। ऐसा तो है नहीं हमको विधायक संसद बनना, ऊपर से फंडिंग आ रही है, आज धरना किया, 50-500 बैनर छपवा दिए, चटाई ले लिया, मुकदमा होगा तो हम विधायक संसद बनना। अरे यार हमको भी अध्यापक बनना है, हमको भी अध्यापक बनना है, और अध्यापक बनने के लिए पढ़ना और लड़ना भी चाहिए। और आज देख रहे हैं सोशल मीडिया, जब से मेरे ऊपर मुकदमा हुआ है यार, तब से मैं छूट कर आया हूं। आज मैं खुले मंच से कह रहा हूं कि यार मैं जमीन ग्राउंड पे शांति से लड़ाई लड़ रहा हूं, आप सब आइए धरना करिए, आप सब धरना करिए, मेरा बैकडोर से पूरा सपोर्ट है। कोई जेल जाएगा तो मैं छुड़ाने आऊंगा, लेकिन मुझे पता है कि मैं जाऊंगा तो मुझे कोई नहीं छुड़ाएगा। मेरे ऊपर आ चुकी है, मुझे राजनीतिक एजेंडे के तहत देखा जा रहा है, और मुझे मेरे ऊपर फर्जी आरोप और फर्जी मुकदमा लगा करके मेरे ऊपर बहुत सारे कार्रवाई करने की जब धमकियां मिलना शुरू हो गई, तब मैं शांत हुआ हूं। अरे प्रतापगढ़ में एक बेरोजगार साथी था, उसने झंडा दिखा, माफी चाहता हूं लाइव में थोड़ा सा रुकावट आ गई। आज स्थितियां ये हो चुकी हैं, आपको मैं बताना चाह रहा हूं कि अगर कोई भी अपनी मांग के लिए आवाज उठा रहा है तो उसको फर्जी फंसा दिया जा रहा है। एक कोई लड़का प्रतापगढ़ का बेचारा, उसने अपने मुद्दे पे, बेरोजगारी पे आवाज उठाया, काला झंडा दिखा दिया डिप्टी सीएम को। उसके घर में पुलिस ने अगले दिन उसको पकड़ के 4 ठो बम दिखा दिया कि उसके घर से 4 ठो बम मिले हैं। अब वो कोर्ट में सारी जिंदगी ये प्रस्तुत करेगा कि हम मुजरिम नहीं, अपराधी नहीं है। भाई जिसकी सरकार होती है उसी का शासन प्रशासन होता है। आप जानते हैं, हम जानते हैं कि हम ईमानदार छवि के हैं, हमने सरकार से लड़ने के लिए, भर्ती के लिए लड़ रहे हैं, लेकिन सरकार को बस इस समय ये लग रहा है कि अगर कोई लड़ रहा है, उसके खिलाफ कोई अपनी आवाज, अपनी मांग रख रहा है, तो उसको ये लग रहा है विरोध कर रहा है। लखनऊ गया था, जब इलाहाबाद से एकदम परेशान हो गया तो लखनऊ गया, वहां की प्रशासन से मिला, तो कुछ लोगों ने कहा कि अब क्या एसीपी साहब भर्ती निकलवाएंगे। तो आपको आज मैं बताना चाहता हूं एसीपी साहब क्या क्या कर सकते हैं, अब उसको आप सुनिए। अभी मैंने पोस्ट डाला जबकि मैं मिला एसीपी साहब से कि भर्ती के संबंध में, तो कहा गया कि एसीपी साहब क्या कर देंगे। अब क्या एसीपी साहब के पास भर्ती का विज्ञापन रुका हुआ? पहले तो ये मूर्खतापूर्ण सवाल आपको
आपके ऊपर में शर्मिंदा होना पड़ रहा है कि आप एक डीएलएड करके अध्यापक बनने की श्रेणी में हैं और आप ये छोटा सा प्रश्नवाचक चिन्ह लगा रहे हैं। तो आपको बताएं, प्रशासन ही चाहेगी तो शिक्षा मंत्री से मिलवाएगी, प्रशासन ही चाहेगी तो मुख्यमंत्री से मिलवाएगी, प्रशासन ही चाहेगी तो महानिदेशक से मिलवा करके हल निकलवा सकती है। जब प्रशासन की मौजूदगी में कोई वार्ता होती है तो मंत्री हो या अधिकारी हो, सब बातों का प्रभाव पड़ता है और उनके सामने आवाज एकदम स्पष्ट होता है, दबाव बनता है, तब ही कुछ भर्ती के बारे में होता है। क्या शिक्षा मंत्री से हम नहीं मिल सकते थे? शिक्षा मंत्री से चाहते तो हम उस समय मिल सकते थे जिस समय धरना हो रहा था, या उससे पहले भी मिल सकते थे, लेकिन उसका प्रभाव नहीं पड़ता। जब धरना हुआ, पुलिस प्रशासन की मौजूदगी में जब हम सब इटवा पहुंचे, मंत्री जी से मुलाकात हुआ, दबाव पड़ा, भर्ती का विज्ञापन आया लिखित, फिर उसको उनके हारने के बाद गायब हो गया। जैसे काला धन आ रहा था गायब हो गया चुनाव के बाद, वैसे वो भी गायब हो गया। कुछ लोग कहते हैं मैं सरकार, प्रशासन के लोग, सरकार के लोग ये कहते हैं कि मैं सरकार विरोधी हूं। मैं पूछना चाहता हूं, मैं सरकार की तारीफ करना शुरू कर दूंगा तो क्या वो मुझे भर्ती देंगे? अगर किसी के जेब में मेरे 100 रुपए पड़े हैं तो क्या भाई किसी से मुझे कुछ चीज लेना, या तो मैं प्यार से लूंगा या तो मैं उससे उसका विरोध करके लूंगा। और सरकार जानती है कि लोकतंत्र में आवाज उठाना जायज है, संविधान में भी लोकतंत्र में आवाज उठाना जायज है, लेकिन आज की डेट में आवाज जो भी उठाने की हिम्मत नहीं हो रही है। आप बताइए प्रदेश में कितने धरने लखनऊ में चल रहे हैं इस समय? प्रदेश में कितने धरने चल रहे हैं? कितने विधानसभा घेराव हो चुका? कितना क्या हुआ? कुछ नहीं हो रहा है। इस समय सब शांत होकर बैठे हैं। सबके अंदर प्रशासन के द्वारा इतना टाइट कर दिया गया कि वो अंदर ही अंदर दबे हुए पड़े हुए हैं। अगर आपके ऊपर कुछ हो जाएगा तो कौन छुड़ाने आएगा? कोई नहीं छुड़ाने आएगा। आप अपनी ईमानदारी और आपको निर्दोष साबित होने में इतना दिन लग जाएगा कि आपकी आधी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। अभी एक पेपर में कटिंग निकला था कि बेचारा पुलिस ने मुकदमा लगा करके पता नहीं कब मुकदमा लगाया, 20 साल की उम्र में उसको उठा लगा, अब 50 साल की उम्र में छूटा है। अब बाद में पता लगा वो निर्दोष है, उसका 30 साल तो बर्बाद हो गया। एक पेपर कटिंग सोशल मीडिया पर वायरल हो रही थी, उसका जिंदगी तो बर्बाद हो गया 3 साल। अब वो तो लौटेगी नहीं। आज वही दिन है। मैं हमेशा अपने वजूद को समझाऊं आप सबका, मैं हमेशा हमदर्द रहा हूं। आपकी मुसीबत को, आपके दर्द को मैंने हमेशा समझा है। मुझे पता है कि भर्ती ना आने से आप सब कितने डिप्रेशन में हैं। उससे कहीं ज्यादा गुना मैं डिप्रेशन में रहता हूं। आप सबका फोन उठाते हो, मैसेज देखते देखते। तब मैं आज खुल के बोलना शुरू किया कि आज मैं सबसे कह रहा हूं कि आप सब धरना दीजिए, तो कोई एक व्यक्ति निकल के धरना देने नहीं जा रहा है। जिस समय मैं लड़ने बैठ जाता हूं धरने के लिए, उस समय देखते हैं 500 नेता पैदा हो जाते हैं प्रदेश के कोने कोने से कि मैं हूं, मैं हूं, मैं हूं, मैं हूं। आज एक भी धरना देना नहीं जा रहा। सोचने वाली बात है। अभी हम आगे आते 50 लोग पीछे कूद पड़ते हैं, हाँ मैं धरना दिया, मैं किया, वो किया। आज जब मैं मजबूरी में, दबाव में हूं, और आज मैं सबको ओपन रूप से कह रहा हूं कि आप सब जाइए, लड़िए, मेरा सपोर्ट रहेगा हर स्तर से, तो कोई आगे आना नहीं चाहता है। बहुत सारे साथी डिप्रेशन में, मैं उनकी भावनाओं को समझता हूं, आपके दर्द को मैं समझता हूं। तभी मैं लखनऊ भाग कर गया, प्रशासन से मिला कि सर मेरी मुलाकात माननीय मुख्यमंत्री महोदय से कराइए, मेरी मुलाकात शिक्षा मंत्री जी से कराइए, मेरी मुलाकात स्कूली शिक्षा महानिदेशक विजय किरण आनंद जी से कराइए। आमने सामने बात होगी, उसका निष्कर्ष निकलेगा। उसी के लिए परेशान हूं। विधायकों, विपक्षी पार्टियों के पास जा करके उनके विधायकों से कहता हूं कि विधानसभा में उठाइए, तो आप सब सोचते हैं कि मैं विपक्षी पार्टी में जाकर मैं उनका एजेंट हूं, मैं उनका समर्थक हूं। मैं तो आज भी कहता हूं कि कोई भी मेरे बारे में पता कर दे, मैं किसी पार्टी का एजेंट हूं या किसी पार्टी का सदस्य हूं, मैं आज के आज डीएलएड छोड़ दूंगा, आज के आज भर्ती से वास्ता तोड़ लूंगा। मैंने हमेशा ईमानदारी से हर पार्टी में ईमानदारी सब में काम किया। ना आज तक मैं किसी पार्टी का विरोधी रहा,
न मैंने किसी पार्टी का समर्थक रहा। मैंने ईमानदारी से सभी पार्टियों में जा जाकर के अपने मुद्दे को उठाने का काम किया था। धरना हुआ, धरना समाप्त होने के बाद आचार संहिता लगी। उस समय हर पार्टी में गया, सपा में गया तो एक वर्ग नाराज हुआ, भाजपा में गया तो दूसरा वर्ग नाराज हुआ, बासपा में गया तो सब नाराज हुए कि ये पार्टी तो कभी सत्ता में नहीं आएगी। कांग्रेस में क्या कहा, इसका कोई अस्तित्व नहीं है। अरे भाई, पार्टी का अस्तित्व हो तो ना हो, चाहे सत्ता में चुनाव जीते या ना जीते, लेकिन उनके हाथ में रहेगा वो मुद्दा। मीडियम उठेगा तो हमारी बातों को सुनेंगे। कुछ लोग कह रहे हैं कि भैया 63,000 शिक्षा मंत्री जी ने लिखित दिया है, तो हम कह रहे हैं जब लिखित दिया है तो मौखिक क्यों नहीं बयान दिए। विधानसभा में जब मौखिक बयान देने की बात आई तो उन्होंने क्यों नहीं दिया। वो लेटर प्रमाणित है कि नहीं है कि कोचिंगों के द्वारा उस पर अलग से एडिट कराया गया है, इसकी कोई प्रामाणिकता अभी सच हमको नहीं साबित हो रही है। अगर उन्होंने शिक्षक भर्ती के रिक्त पद को कहा लिखित दिया तो उन्होंने विधानसभा में क्यों नहीं बोला। अगर वो ये बोल देते रिक्त पद है तो हमारे जो जनप्रतिनिधि, जो हमने अपने विधायकों से, जो विधायक से कहा गया था विपक्षी पार्टियों को कि वो इस मुद्दे पे बात प्रतिक्रिया क्या करना है, वो करते। जब वो बोलते कि मैं रिक्त पद इतने खाली हैं तो उनका अगला प्रश्न ये होता कि वो अगली भर्ती कब करेंगे। लेकिन उन्होंने कहा कि मेरे अनुपात समानुपात में काफी अध्यापक हैं, हम भर्ती नहीं कर पाएंगे, या कुछ उन्होंने जवाब दिया। वही से उनका सवाल खत्म हो गया। तो आज फेसबुक का मेरा लाइव ऑप्शन खुला तो मैं लाइव आप सबके बीच में आया। मैं हमेशा निष्क्रिय नहीं रहा। जो व्यक्ति व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे फ़ोन करते थे उनका मैं बराबर फ़ोन उठाता था, उनसे अपनी पीड़ा, अपने दर्द, अपनी बातों को बताता था। और आज भी मैं उपस्थित हूं तो कुछ न कुछ चर्चा पर चर्चा के लिए आया था। मुद्दा मेरे 3-4 थे। पहला मुद्दा था आपको जागरूक करना, दूसरा मुद्दा था कि सोशल मीडिया बाजी से दूर होकर के जमीनी स्तर पे काम करना, तीसरा मुद्दा था कि हमें किसी पार्टी, किसी धर्म, जाति, एरिया से नाता तोड़ करके बेरोजगारी के मुद्दे पे ध्यान देना चाहिए, भर्ती के मुद्दे पे ध्यान देना चाहिए, नेतृत्व करने वाले व्यक्ति पर विश्वास रखना चाहिए। सोशल मीडिया पे कोई भी आ जाता है, पोस्ट कर देता है कि 2 को धरना है, सब 2 में कूद जाते हैं, लेकिन आखिर में पता लगता है वो धरना कैंसिल होता है। फिर कोई आकर मेरे बारे में उल्टा सीधा लिख देता है। आप भी अपने गुस्सा में आप सब हमारे ऊपर भड़ास निकालते हैं, लेकिन आपको हम पर भड़ास निकालने के बजाय आपको सरकार पर भड़ास निकालना चाहिए। आपको सोचना चाहिए कि ये जो गुस्सा आप मेरे ऊपर उतारते हैं कि मैं धरना क्यों नहीं दे रहा हूं, मैं धरना क्यों नहीं दे रहा हूं, मैं भर्ती के लिए क्यों नहीं लड़ रहा हूं, मैं क्यों गायब हो गया, जिस ईमानदारी से ये सवाल मुझसे आप पूछते हैं, इस सवाल का जवाब आप अपने जनप्रतिनिधि, विधायक, सांसद से भी पूछ सकते हैं, मुख्यमंत्री से भी पूछ सकते हैं, क्योंकि आपने उनको वोट दिया है, आपने उनको 5 साल के सत्ता संभालने के लिए दिया है। तो ये सवाल आपको उनसे भी पूछना चाहिए कि हमने आपको वोट दिया तो हमारा रोजगार कहाँ है, हमारे लिए भर्तियां कहाँ है, हमारे लिए आगे का भविष्य क्या है। ये सवाल उनके लिए भी पूछना चाहिए। और हमेशा अपने नेतृत्वकर्ता पे विश्वास करिए, क्योंकि अगर आप विश्वास नहीं करेंगे अपने प्रतिनिधि का तो कभी भी आपका प्रतिनिधि आपके लिए लड़ नहीं पाएगा। अगर आपका प्रतिनिधि इस समय शांत है तो कुछ मजबूरी होगी, कुछ दबाव होगा। हर चीज़ तो सोशल मीडिया पर साझा नहीं किया जा सकता कि हम हर चीज़ सोशल मीडिया पर साझा कर देंगे। हमें भी अजीब लगता है कि मेरे पीठ पीछे क्या हो रहा है, आज मैं किस दर्द में हूँ, किस दर्द से गुजर रहा हूँ, किस प्रकार से शासन प्रशासन के मेरे ऊपर दबाव है, वो चीज़ तो केवल मैं ही जान सकता हूँ। मैं परेशान हो रहा हूँ तो
कहीं ना कहीं मेरे अंदर की कुछ चीज़ें होंगी, और इसी चीज़ के लिए लाइव आया था। बहुत सारे बच्चों के बीच में जब नहीं आते हैं, बातों को नहीं प्रस्तुत करते हैं, तो वो सोचते हैं, मैं अभी कभी पर्सनल फोटो भी डालता हूँ फेसबुक आईडी, तो उनको लगता है ये देखिए आप घूम रहे हैं, कुछ कर नहीं रहे। यार भाई, अगले इंसान के पास जब दबाव है, कुछ कर नहीं पा रहा, तो अपने व्यक्तिगत जीवन में कार्य तो करेगा ही करेगा। प्रशासन रोक रखा है, दबाव है, प्रशासन से एसपी सिटी से मिला, उन्होंने कहा, मैंने उनसे अर्जी लगाया, उनसे रिक्वेस्ट किया कि सर हम सब बहुत परेशान हैं, धरना देंगे तो आप फिर मेरे ऊपर मुकदमा करके चालान कर देंगे, आप मेरी मुलाकात शिक्षा मंत्री जी से करवाइए और मेरी बात मुख्यमंत्री जी तक पहुंचवाइए, उनसे मुलाकात करवाइए और महानिदेशक जी से अपनी मौजूदगी में मेरी मुलाकात करवा दीजिए। तो उन्होंने आश्वासन दिया कि देखिए आपका जो है 28 के बाद हम फ्री होंगे, तो उसके बाद हम आप अपनी फाइल के साथ प्रस्तुत रहिएगा। और अभी नए एसपी सिटी आए हुए हैं, उन्होंने कहा कि अपनी पूरी मैटर हमारे तक समझाइए, रखिए और लिखित रूप से पूरी तैयारी करके आइएगा, वर्क करके आइएगा, तो हम उसको मंत्री जी से तो तुरंत मिलवा देंगे आपको और मुख्यमंत्री जी से आपका अपॉइंटमेंट लगवाएंगे। तो जब उनका मिलेगा तब आपकी मुलाकात करवा दिया जाएगा। और बाकी विजय किरण आनंद स्कूली शिक्षा महानिदेशक जो हैं, इनका और शिक्षा मंत्री जी के तो मैं आपको एक ही दिन में मिलवा दूंगा, अपनी मौजूदगी में वार्ता हो जाएगी क्या कैसे मामला है। तो हमने कहा चलिए ठीक है, यही चीज़ की मुलाकात, यही चर्चा पर चर्चा हुआ, उसको हमने आपको, उन्होंने इस बात का आश्वासन दिया, उसको मैंने सोशल मीडिया पे डाला, आपने नोटिस किया, जिसको जो समझ में आया उन्होंने प्रतिक्रिया दिया, जिसको नहीं समझ में उन्होंने आलोचनाएं की। लेकिन देखिए, आलोचना से बहुत सारी चीजें सीखने को मिलती है और उसी का प्रभाव है कि जैसे ही मैं फेसबुक आईडी मेरा लाइव ऑप्शन ही बंद कर दिया। कैसे बंद हुआ, क्या बंद हुआ, ये सवाल आपको पता होगा। मेरी फेसबुक आईडी, ट्विटर, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, हर जगह का लाइव ऑप्शन पता नहीं क्रिएट ही नहीं होता। मतलब ऑप्शन पे क्लिक करो, बंद, रिपोर्ट। तो उसके वजह से मैं आपके बीच में लाइव आके कोई चर्चा पर चर्चा कर नहीं पाया। आधे साथी इसलिए नाराज हो गए कि गायब हो गए हैं हमको छोड़कर। तो आपका भाई रजत सिंह हमेशा आपके लिए दुख दर्द, इलाहाबाद के बच्चे जो हमसे मिलते हैं उनको पता है, उनके लिए हमेशा खड़ा रहा। लखनऊ में हो या इलाहाबाद हो या प्रदेशी लेवल, कोई भी मैटर होता है, अगर मेरे तक पहुंचती है और मैं उसके काबिल रहता हूं तो हमेशा खड़ा रहता हूं। और आज भी इन सारे प्रश्नों को मैं जवाब देने उपस्थित हुआ। और धरना जो नहीं चल रहा है उनको मैं खुले मंच से कह रहा हूं कि जाकर धरना करें, लड़ें। कुछ होता है तो आपका भाई वकील के साथ जरूर पहुंचेगा, पूरा प्रयास करेगा आपको छुड़वाने का। लेकिन मुझे पता है कि मैं जाऊंगा तो मुझे ऐसा फंसा दिया जाएगा कि मैं शायद दोबारा उस काबिल ना रह पाऊं। इतने दिन से मैं आपके लिए लड़ा, मेरे लिए धरना और मुकदमों से मैं नहीं डरता। जिस हिसाब से मेरे ऊपर दबाव बना दिया गया, उस दबाव से मैं शांत हो गया हूं। तो बस मैं आपसे यही उम्मीद करता हूं कि कोई भी अभियान चले तो आप सब सहयोग करिए, लड़ाई में बढ़ चढ़ के हिस्सा लीजिए। ये लड़ाई रजत सिंह की या किसी और की नहीं है, ये लड़ाई सबकी, एक एक बच्चों की है, 21 लाख बेरोजगारों की है। तो इससे भागिए मत। अगर आप सोच रहे हैं कि आप हमारे भरोसे इस लड़ाई को देखते हैं, तो सरकार ये इतनी तानाशाही पर उतर आई है कि छात्रों का एक एक खत छीना जा रहा है। आज आप बताइए प्रदेश में किसका धरना चल रहा है? कोई धरना चला रहा हो बताइए, किसने विधानसभा घेराव किया? चुनाव के बाद किसी ने विधानसभा का घेराव किया हो तो आप कमेंट करके बताइए। मैं देखना चाहता हूं कि चुनाव के बाद किसी की हिम्मत हुई हो विधानसभा घेराव किया है। किसी की हिम्मत नहीं पड़ पा रही है, बहुत दबाव है। जितने नेता थे सबको आंतरिक रूप से दबा दिया गया है। और मैं आपसे भी कहना, हाथ जोड़ के निवेदन करना चाहता हूं कि आप सब जातिवाद, धर्मवाद, एरियावाद मत टूटिए मत।
चाचा फूफा विधायक जिनको विधायक बनाए हो उनसे कहो अपने लेटर पैड में लिखें और योगी जी के पास प्रेषित करवाएं। शिक्षा मंत्री मुख्यमंत्री तक बात पहुंचाएं कि भर्ती क्यों नहीं आ रही है। चुनाव से पहले 17,000 का जुमला क्यों दिया गया। 17,000 का प्रूफ जो है प्रूफ बनाइए और उसको लगाइए, संकलन करिए कि ज्ञापन के साथ कि यही है पूर्व शिक्षा मंत्री कह के गए थे, उस पर ही कार्य करे विभाग, उस पर ही कार्य करे, वो भी भर्ती दे। यहां तो जिस हिसाब से मंत्री जी ने बयान दिया है वो बयान ऐसा है कि हमको नहीं लगता 2027 तक ये भर्ती दे पाएंगे, क्योंकि अगर इनको भर्ती देना होता तो विधानसभा में नेता विपक्ष विधायक को बोलते कि हाँ हम भर्ती देंगे, प्रोसेस है, कार्य है, 2-3 साल में तो हो जाता। जब किसी को देने का मूड होता है 2-3 साल में तो वो आश्वासन के रूप में कुछ ऐसा प्रस्तुत करता है जो विपक्ष का मुद्दा शांत हो जाए वहीं पे, या विधानसभा में अपने आप को प्रस्तुत करने के लिए बोल भी नहीं देने का मूड भी रहता है तो वो बोल देता है कि हाँ भर्ती देंगे। लेकिन ये स्पष्ट रूप से कह रहे हैं कि हम भर्ती देंगे ही नहीं। और जो शिक्षा मित्र थे उनकी भी संख्या इन्होंने जोड़ दिया। अरे अगर तुमने शिक्षा मित्रों की सीटों को मानते हो, मैं खुले मन से शिक्षा मंत्री को बोलना चाहता हूं, अगर आप मानते हो कि शिक्षा मित्र अध्यापक की श्रेणी में है तो उनको आप पूरा 45,000 का भुगतान करिए, मेरा सपोर्ट है आपको। लेकिन आप अगर उनको 10,000 रुपए देते हैं, सुप्रीम कोर्ट से उन्हें निकाला गया है, तो आप दो तरफ का पासा गेम खेलना बंद करिए कि एक तरफ शिक्षा मित्रों को तनख्वाह भी आप 10,000 रुपए पकड़ा रहे हो, दूसरा विधानसभा में आप बता रहे हो कि शिक्षा मित्रों की सीटें जुड़ेंगी। तो ये आप दो तरफा का गेम खेलना बंद करिए। कुछ लोग का कमेंट आया बिहार, ये भैया बिहार नहीं है, उत्तर प्रदेश है। अगर देखना है बिहार में तो बिहार में जाके धरना दो और यहां जाके इलाहाबाद में एक बार लखनऊ में चले जाओ धरना दे दो। दोनों जगह का धरना देने के बाद आके हमसे मिलो, तब बताएंगे कि किसका कहां पे ज्यादा प्रभाव पड़ा। बिहार में मिलीजुली सरकार है, वहां पर एक छात्र को लाठी पीटने के बाद वहां के ऊपर प्रशासन के ऊपर कार्रवाई हुई, उसको हटा दिया गया। ये है वहां की सरकार। यहां तो प्रशासन के लोग हमको मुकदमा देकर 2 दिन जेल में बंद करने के बाद प्रमोशन हो जाएगा। तो बिहार से तुलना उत्तर प्रदेश की मत करिए। वहां मिलीजुली सरकार है, वहां पर छात्रों के ऊपर जब जब लाठीचार्ज होता है तो वहां की सरकार एक्शन लेती है प्रशासन पर। यहां की सरकार एक्शन नहीं लेगी और उल्टा फंसाने के लिए प्रशासन को प्रेरित कर देगी। बहुत सारे साथियों के कमेंट आ रहा है कि भैया कुछ होना चाहिए या अब आगे की क्या रणनीति है और क्या होगा। देखिए लाइव हम आते हैं तो कुछ ना कुछ चीज को लेकर आते हैं। फर्जी लाइव आना हो तो हम डेली लाइव आ जाएं, लेकिन जब मेरे कुछ बात होता है, कुछ संवाद करना होता, कुछ बात होती है तो तभी हमको लाइव आना होता, तभी हम आपसे चर्चा पर चर्चा करते हैं। कुछ लोग लिख रहे हैं आप नेता अगर ऐसी बात करेंगे तो कैसे होगा। भाई नेता हैं तो इससे पहले एक मनुष्य भी हैं और एक माँ बाप के लड़के भी हैं, और डीएलएड के नेता हैं, बेसिक के नेता हैं। यहाँ जब बेसिक के नेता की बात छोड़िए, यहाँ बड़े बड़े सांसद विधायक पूर्व मंत्री ठंडे होके बैठे हैं, बड़े बड़े पार्टी के नेता हों चाहे पार्टी के अध्यक्ष हों, सब लोग शांति से बैठे हैं। और कुछ जो सरकार भक्त हैं उनको तो ये लगता है कि हमारी आलोचना करके उनको बहुत कुछ मिल जाएगा, तो इनकी भूल है। हमारा कोई ना हित हुआ है ना कोई कर पाएगा, ये पहले सब चीजें आप जान लें। अगर आपको लग रहा है कि मेरा नेतागिरी निकल गई या हम डर गए तो ये आपकी भूल है। हम बेरोजगारी में मरेंगे तो आप भी बेरोजगारी में मरेंगे। हम परेशान होंगे तो आप भी परेशान होंगे। आप किसी प्रधानमंत्री के घर के लड़के हो, अंबानी के घर के लड़के नहीं हो, आप भी मध्यम वर्गीय परिवार के ही घर के लड़के होगे, जैसे हम और आप हैं।
आप भी मध्यम वर्गीय परिवार के घर के होंगे, कोई सांसद के घर के नहीं हो, नहीं तो इतने बड़े घर के होते तो यहाँ डीएलएड बीटीसी करके ना बैठे होते हो, यहाँ पे कमेंट नहीं खेलते। यहाँ कमेंट खेल रहे हो सबसे बड़े बेरोजगार, सबसे बड़े गरीब, सबसे मध्यम वर्गीय परिवार से ताल्लुक रखते होगे, तब यहाँ जुड़े होगे। यहाँ हमसे जुड़ा हुआ व्यक्ति कोई अंबानी का घर का नहीं है। सब बेचारे परेशान हैं, लाचार हैं, बेरोजगारी त्रस्त हैं। कोई कोचिंग पढ़ा रहा है, कोई बेचारा कैसे जी रहा है, वो जुड़े हुए लोग हैं हमसे। उनको दर्द है भर्ती ना आने का, और वही दर्द हमको है कि भर्ती ना ला पाने का। कुछ लोग कमेंट करते हैं कि सरकार हटा देना चाहिए। जब सरकार हटाने का समय था तब आप जातिवाद, धर्मवाद, पार्टीवाद में टूट गए। आज आप सरकार हटा रहे हैं जब 2027 जबकि चलने वाली है। और काफी साथी का कमेंट है, काफी लोग बेचारे लिख रहे हैं कि चंदा कब देना होगा। तो आपके चंदे की जरूरत नहीं है मेरे भाई, और किसी के चंदा देने से ना हम जीवन जी पाएंगे आगे की, न किसी चंदे से हमारा कोई काम होगा। जीवन जीने के लिए एक निश्चित आय की जरूरत होती है, एक इनकम का स्रोत होना चाहिए। और मैंने हमेशा ईमानदारी से कार्य किया, इसी वजह से मैं काफी लोगों का दुश्मन बन गया, काफी लोगों के लिए नाराजगी का प्रतीत हो गया। सेमेस्टर के टाइम कॉलेजों से दुश्मनी ले लिया, किसी किसी अवैध पैसा लेते थे। तो आज ईमानदारी जीवन का सिला ये मिल रहा है कि मैं काफी लोगों से नाराजगी व्यक्त कर लिया हूँ। उनको ये लगता है कि मेरी वजह से वो कमा खा नहीं पा रहे हैं, मेरी वजह से उनकी राजनीति नहीं चमक पा रही है, मेरी वजह से उनका बहुत दिक्कत हो रही है। आज वही वजह है कि मैं उनका विरोधी बनने की वजह से आप जैसे फर्जी आईडी मेरे ऊपर कमेंट और मेरे ऊपर फर्जी आरोप लगाते हैं, और फेसबुक पे फर्जी फर्जी आईडियों से मेरे प्रति गंदा गंदा संदेश फैलाते हैं। यही वजह है कि मेरी ईमानदारी की वजह से, अगर आज मैं बेईमान होता तो मेरे साथ तुम्हारे जैसे बेईमान लोग भी मेरे साथ होते, और आज तुम ये कमेंट नहीं करते। क्योंकि आज ये मेरी वजह से आपको कहीं दिक्कत हुई है, तुमको लगा होगा कि मेरा साथ नहीं दे रहा है, तभी आप कमेंट फर्जी आईडीज कर रहे हैं। अगर इतने ही प्रशिक्षु हितैषी हो, इतने ही बड़े प्रशिक्षु हितैषी हो, तो जाओ धरना रखो लखनऊ में। मैं खुले मन से आपसे सबसे कह रहा हूं कि मैं उनको छुड़वाने के लिए जाऊंगा। जितना पैसा लगेगा, जितना भी मेहनत करना पड़ेगा, आपका भाई करेगा आपको छुड़वाने के लिए। लेकिन ये फर्जी पे आईडी पे आ करके गंदे गंदे कमेंट करना, चंदा चोर, राजनीति करता है, पार्टी का एजेंट होगा, ये होगा वो होगा, ये करके बच्चों को गुमराह करना बंद कर दो। क्योंकि ये सबका समय खत्म हो गया है। ये समय एकजुट होकर के लड़ने का है। ये समय 4 साल जो बीत गए, उस समय से अब 4 साल आगे के ना बीते, उसको हटाने का है। अगर आप सोच रहे होंगे कि मेरा हित करके आप कुछ कर लोगे, तो आपको पता होगा कि फर्जी आईडी से पीछे जो भी व्यक्ति हो, वो मेरा हित कभी जिंदगी में नहीं कर सकता। तो ये गंदा काम करना बंद करो। अगर लड़ाई सरकार से लड़नी है, साथ में आओ, बढ़ चढ़ के लड़ो। मैं आपको स्थान दे रहा हूं, बढ़ चढ़ के कुर्सी दे रहा हूं, जाओ लड़ो। और वादा करता हूं कि आपको मैं हर जगह मिलूंगा। बस मैं धरने का मैं इसलिए नहीं आ पाऊंगा या न कर पाऊंगा क्योंकि मेरे ऊपर बहुत दबाव हो सपोर्ट करने पर। मैं जमीनी स्तर पर शांतिपूर्ण तरीके से, गांधीवादी तरीके से जितनी मदद होगी मैं करूंगा, और आगे भी करूंगा। मैं बैठा नहीं हूं। आज विधानसभा पे जो आप सब वीडियो की कटिंग लगा रहे हो कि शिक्षा मंत्री ने बयान दिया, शिक्षा मंत्री ने बयान दिया, उसका मेहनत भी देख लिया वो किसने किया होगा। लखनऊ गया, सारे लोगों से मिला, प्रशासन से मिला, शासन तक के अधिकारियों से मिला, नेता विपक्ष के विधायकों से मिला कि ये मुद्दा उठाइए। जैसे ही सदन चालू हो तो ये मुद्दा होना चाहिए कि भर्ती क्यों नहीं आ रही है, इसका सवाल जवाब होना चाहिए। आप घर से निकल करके वहां ज्ञापन देने नहीं गए थे, ये बात रखने नहीं गए थे
नेता प्रतिपक्ष लोगों के, नेता विपक्षी पार्टी विधायकों से कि भर्ती का मुद्दा उठाओ। लखनऊ हम ही गए थे, हम ही ने उनके कान में डाला कि आप उसको मुद्दा उठाइए। आज वही मुद्दा उठा है तो मंत्री जी का बयान मिला है। अब इसी मंत्री जी के बयान को बदलवाने के लिए आपको संघर्ष करना होगा, क्योंकि ये बयान इनका बदलने के लिए आपके अंदर ताकत है और आप इसको बदल सकते हैं। यही सतीश द्विवेदी पूर्व शिक्षा मंत्री जी थे जो एकदम अपने अड़ियल रवैये और विवादित बयानों की वजह से जाने जाते थे। कहते थे कि बच्चों का खेल नहीं है भर्ती देना, बच्चों का खेल नहीं है भर्ती देना, वेतन देना पड़ता है, अनुपात समानुपात बराबर है, भर्ती नहीं दे पाएंगे। उन्हीं का बयान मैंने आखिरी में बदलवाया कि नहीं बदलवाया? संघर्ष के बल पे, लड़ाई के दम पर पे, आप सबके साथ और सहयोग के बल पर पे उनको मैं झुकाया कि नहीं झुकाया? वो 17,000 का लिखित रूप से देकर आश्वासन आए कि नहीं आए? आए ना। आ रहा है 2024 का चुनाव, लग जाइए अपने मिशन पर। सरकार को बताइए कि 2024 का चुनाव है, ये चुनाव बेरोजगारों प्लस सरकार से होगा। जो बेरोजगारों को नौकरी देगा सरकार उसकी होगी। देखिए, अगर आप ये मुद्दा ट्रेंड कराइए सरकार सुनेगी और आपको समझेगी। आपके वोट की कीमत, आपके संघर्ष की कीमत, आपके जज्बे की कीमत को समझेगी और आपको आपका हक देगी। संघर्ष में बहुत ताकत होता भाई, बहुत। मैंने 12 अगस्त को धरना दिया। आज जो लोग ये फर्जी आईडी से मेरे ऊपर आरोप लगाते हैं कि मैं चंदा चोर, उनसे पता करिए कि मैं कितना रुपए ले लिया होगा उनसे पता करिए कि जो टी शर्ट छपवाया था वो कितने की थी। चड्ढा, टी शर्ट, झंडा, डंडा सारी तैयारी करके गया था। 12 अगस्त को पैदल यात्रा निकालने की तैयारी किया था। उसके लिए पैसा लगता है, उसके लिए खर्च आता है। अपने जेब से लगा करके जाकर संघर्ष करता हूं, ज्ञापन देता हूं। 30 रुपए प्रति पेज की तरफ से फीडिंग होती है उसकी, 3-3 पन्ना फीडिंग कराते हैं। 90 रुपए खर्चा होता है कि मैटर टाइप कराने में। फोटो स्टेट का 2 रुपए लगता है। ऐसे कोई फ्री में नहीं दे देता, कोई फोटो कॉपी कर देता है या मैटर टाइप करता है, उसके लिए पैसा लगता है। तब भी अपने जेब के पैसे से जा करके किराया भाड़ा लगा करके इलाहाबाद से लखनऊ जा करके खर्च करता हूं। जो हमारे साथ रहता है उनके लिए चाय नाश्ता, अपने लिए खर्चा पानी, भाड़ा किराया लगा करके मंत्री को ज्ञापन देना, नेता प्रतिपक्ष के विधायकों से बात करना। सबसे बात करने में पैसा लगता है, लेकिन कभी भी शिकायत नहीं करता हूं। हमेशा आपको कोशिश करता हूं आपकी नाराजगी को दूर करने के लिए, आपके लिए प्रयास करता हूं भर्ती के लिए। आज मैं 1 महीने से गायब हो गया तो आप सबको सोशल मीडिया कोई दिख नहीं रहा है भर्ती की बात करने वाला। याद करिए कि जब मैं भर्ती की बात करता था उसी समय सारे नेता लोग एक्टिव हो जाते थे, उसी समय फर्जी आइडिया भी एक्टिव हो जाती थी मेरा विरोध करने के लिए। मैं तो हमेशा कहते आया हूं कि मेरी पहचान, मेरा नाम मुझे मेरे परिवार से मिला है, प्रशिक्षितों से मिला है। मैं उनका साथ कभी नहीं छोड़ सकता। जो कुछ भी हूं, जो कुछ भी रहूंगा, जो कुछ भी आज हूं, वो सब मेरे प्रशिक्षितों भाइयों की मदद से, सहयोग से, साथ से ये सब मिला है। तो मैं उनके साथ हमेशा खड़ा हूं। आज प्रशासन के दबाव की वजह से शांत हूं। मेरे सारे सोशल अकाउंट्स बंद कर दिए गए तो कहां आपका भाई आपका मदद कर पाता, कहां अपनी बात रख पाता। इस वजह से मैं शांत था। जब मेरा फेसबुक पेज का लाइव ऑप्शन खुला, मैं लाइव आया, बताया। अब ये समय संघर्ष का था, लेकिन सब लोग इंतजार कर रहे हैं कि मैं आऊंगा और आप सबके बारे में कुछ करूंगा। देखिए, गांधीवादी तरीके से इस समय मैं लड़ाई लड़ पाऊंगा और पूरा प्रयास रहेगा, कि मैं कुछ एक नई रणनीति के साथ, जिसमें सरकार को, प्रशासन को मौका ना मिले मेरे ऊपर कार्रवाई करने का, ऐसा कोई रणनीति के साथ मैं दोबारा अपने साथियों के बीच में लाइव आऊंगा। प्रयास यही रहेगा कि मैं
ऐसा कोई प्लानिंग बनाओ जिससे मुझे प्रशासन को मौका ना मिल पाए मेरे ऊपर कोई कार्रवाई करने का, और आप उस लड़ाई को फॉलो करके उस पर कार्य करके मेरी साथ देकर मदद करके सरकार पर दबाव बना करके भर्ती लाने के लिए अग्रसर होंगे। और मैं आपसे वादा करता हूं कि ये जो शिक्षा मंत्री जी हैं, इनकी बातों पे मत जाइए। इनका बयान बदलवाने के लिए अगर मुझे आज प्रशासन हमको 5 दिन की छूट दे दे, प्रशासन केवल हमें 5 दिन की छूट दे दे, तो मैं आपसे वादा करता हूं कि इनका जो इन्होंने भाषण दिया है विधानसभा में कि मैं भर्ती नहीं दे पाऊंगा, उन पास समान पाठ ठीक है एकदम, इनका मैं भाषण बदलवाने की क्षमता रखता हूं। लेकिन कहते हैं ना कि सबसे बड़ा प्रशासन, अगर जहां भी रहना पड़ता वहां का दबाव, तो सीधी सी बात है प्रशासन का दबाव है, इसलिए कुछ दिन शांत रहना है। और बाकी मेरे कोई भी रणनीति होते हैं उस पर आप सब आलोचकों के प्रश्नों पर ध्यान मत दिया करिए, अपने नेतृत्वकर्ता पर विश्वास बना के रखिए, क्योंकि ऐसा कोई भी आपका नेतृत्वकर्ता प्रदेश अध्यक्ष होकर के गलत काम नहीं करेगा कि आपके ऊपर आवाज उठे, आपके ऊपर सवाल उठे, मुझे गालियां पड़े। मैं हमेशा ऐसा कार्य करने की कोशिश करता हूं कि मेरे ऊपर आरोप ना लगे, मेरे ऊपर सवाल ना खड़े हो। तो समझ सकते हैं कि मैं ऐसा कोई कार्य नहीं करूंगा। तो विश्वास बना के रखिए, जल्द ही आपका भाई कोई गांधीवादी तरीके से, कोई क्रांतिकारी रणनीति के साथ जरूर आपके बीच में दस्तक देगा। और उम्मीद करता हूं कि ये शिक्षा मंत्री जी का बयान बदलेगा और आप जरूर जीतेंगे। बाकी कोई प्रश्न हो तो पूछ सकता है, नहीं तो आज के लाइव कार्यक्रम से विदा लेने की कोशिश करते हैं। विपक्ष से हमारा पूरा सवाल है, लेकिन विधानसभा का कुछ रूल होता है। आप सोच रहे होंगे कि हम रोज विधानसभा में सवाल उठवाएंगे, तो ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि विधानसभा में जो प्रश्न का सवाल पूछ लिया जाता है उस पर दोबारा कोई सवाल नहीं कर सकता। अगर उन्होंने शिक्षक भर्ती के बारे में पूछ लिया तब वहां से खत्म। अब कुछ भी बातें होंगी तो कुछ दिन बाद, कुछ दिन वेट करिए। अब सोच रहे होंगे कि आज विधानसभा मुद्दा हो गया, फिर कल हो जाए, परसों हो जाए, तो ऐसा नहीं हो सकता। उसकी भी एक गरिमा होती है, हर चीज का एक नियम होता है। और बाकी कमेंटबाजी है, ये देखिए आपको बता दें जितने लोग जुड़े हैं फेसबुक पे, क्या होता है कि जैसे हर व्यक्ति का, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, हर व्यक्ति के एक आलोचक होते हैं। तो क्या करते हैं, फर्जी आईडी बनाते हैं। उनकी क्षमता नहीं होती है कि मुझसे मौखिक रूप से आके संवाद करें। उनकी क्षमता तो है नहीं कि हमसे मौखिक रूप से आके आचार विचार कर सके, आप कमेंट करें, उनकी इतनी हिम्मत है नहीं। तो क्या करते हैं, फर्जी आईडी बनाएंगे, वो कमेंट करते हैं, उस कमेंट पे आरोप लगाते हैं। क्योंकि हम तो कहते हैं आरोप लगाओ। मैं तो देखो जितने लोग ने हमें कमेंट किया उसका जवाब दिया हमने, तो आज भी मैं कह रहा हूँ जो कमेंट किया उसका जवाब दूंगा। और डीएलएड का प्रेसिडेंट होने के साथ साथ जितने भी मुद्दे उसके रहते हैं उसके भी उठाऊंगा, क्योंकि मेरी मजबूरी नहीं, मेरी जिम्मेदारी है। अगर मुझे वहां से उठा हूं तो मुझे हर मुद्दे पे बात रखनी चाहिए। जहां पर डीएलएड के लोगों का जो बात होगी, उनके समय की, उनकी परेशानियों की बात आएगी, तो वहां मेरा व्यक्तिगत और मेरा कर्तव्य होता है कि उनके साथ खड़े रहें। बाकी आप सब ठीक होंगे, कुशल होंगे, आप सब परेशान मत होइए। आपका भाई जब तक है आपको कोई दिक्कत होने की आवश्यकता नहीं है। बस मेरा सवाल उन लोगों से था जो लोग मेरे उपस्थिति में कहते थे कि हम भर्ती के लिए ये कर सकते हैं, वो कर सकते हैं, फोटोज डालते हैं, वीडियोज डालते हैं कि हम ये कर देंगे, वो कर देंगे। आज जब शांत हैं तो कोई आगे आना नहीं चाहता, बच्चे बेचारे परेशान हैं। तब मेरा सवाल उनसे था कि आपको इस समय बेसिक परिवार के बच्चों का भविष्य बहुत अंधकार में है और आपको अब आना चाहिए रोड पे, तो अब घर बैठने की आवश्यकता नहीं है। और जब सरकार चुनाव जीती, योगी जी सत्ता में आए, आपके चाचा फूफा विधायक जी विधायक बने, आप सब मंदिर में गए, गुलाल फूल लड्डू बांटे, और आज भर्ती की बात आ रही है तो आप सब पीछे हट रहे हैं। तो इस वजह से मेरा सवाल उन लोगों से था। मेरा सवाल हमेशा नेता वर्ग और उन लोगों से रहता है जो सरकार के चमचागिरी में काम करते हैं। ऐसा नहीं मैं सरकार का कोई विरोधी व्यक्ति हूँ, मैं भी सरकार का ही व्यक्ति हूँ, उन्हीं की नौकरी मिल जाएगी मुझको,
तो मैं भी सरकार का ही एक नौकर हो जाऊंगा, उनके द्वारा मुझे सैलरी मिलेगी, मैं सरकार के व्यक्ति हूँ। लेकिन मैं अभी अपने हक अधिकार के लिए आवाज़ उठाना चाहता हूँ और उनके लिए मुझे सरकार का विरोध करना होगा और हर काम विरोध से ही होगा। लोकतंत्र में आवाज़ उठाना जायज़ है, इसलिए आवाज़ मैं उठा रहा हूँ, सरकार से मांग रख रहा हूँ, सरकार सुनेगी। बाकी संगठन को मैंने जितना कोशिश था बहुत मजबूत किया और आगे भी मैं बहुत सारे ऐसे ऐसे लीडरों को आगे लाऊंगा, प्रशिक्षितों वर्ग के जो लीडर होंगे उनको हर जिले से अच्छे अच्छे और लीडर लाऊंगा कि जो काम करे मेरे गैर मौजूदगी में अपने अपने जिले को इतना मजबूत ढंग से नेतृत्व करे कि इतनी बड़ा ही मजबूत संगठन हो जाए कि एक बार जब आह्वान करे तो फिर लड़ाई आर पार की हो। तो संगठन मजबूत है, लेकिन बच्चों को भी आगे आना होगा। अगर बच्चे आगे नहीं आएंगे तो हर बड़ा संगठन कमजोर हो जाता है। आज जनता जनार्दन ने मायावती जी को चुना था तो मायावती सरकार बनी थी, जनता जनार्दन ने अखिलेश सरकार चुना था, अखिलेश सरकार बनी, फिर जनता जनार्दन ने योगी जी की सरकार को चुना, योगी सरकार बन गई। तो जनता जनार्दन मेन होता है। तो इसी प्रकार एक संगठन को लड़ाई लड़ने के लिए बच्चों का भी होना अत्यंत आवश्यक है। वो बढ़ चढ़कर आगे साथ देंगे तो लड़ाई जरूर जीतेंगे। महिलाएं हर जिले की सक्रिय हैं। मेरे पास दिन भर में अगर 500 फ़ोन आते हैं तो कम से कम 200 महिलाएं फ़ोन करके पूछती हैं भैया भर्ती कब आएगी। व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, इस सब हर जगह मैसेज पड़े रहते हैं। कोई बस नेतृत्व करने वाले एकदम सक्रिय होकर के लड़े तो लोग उसमें जुड़ना शुरू कर देंगे। जिला स्तर की टीम भी तैयार है, प्रदेश की भी कुछ बदलाव होंगे, लेकिन बच्चों को साथ मिलाइए और बच्चे लोग एकजुट होकर लड़े, जरूर जीतेंगे। और आपका इसी के साथ मैं विदा लेता हूं कार्यक्रम से। धन्यवाद।